पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज अर्धनारीश्वर ध्यान का चौथा दिन है। तो चलिए अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ संगीता मैम को। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। हम सब आराम की स्थिति में बैठ जाएंगे। आराम से बैठ जाएंगे सुखमय आसन में। अपना आसन ग्रहण कर लेंगे और बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपनी बॉडी की सेंसेशंस, अपने शरीर के स्पंदनों को महसूस करेंगे। जब भी हम अपने शरीर के स्पंदनों को महसूस करें तो सिर से लेकर पैर तक धीरे धीरे अपनी सारी बॉडी की सेंसेशंस को देखते जाइए। देही जिसके अंदर हमारा परम चैतन्य तत्व रहता है, ये शरीर, ये भौतिक शरीर, अपने शरीर के स्पंदनों को, अपने चेहरे, अपनी गर्दन, ये छाती, कमर, हाथ, पैर, पूरे शरीर के सारे स्पंदन, स्थूल शरीर, अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपनी आंखें बंद करके फिर से सुखमय आसन में आराम से आंखें बंद, हाथ में हाथ रख लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और मेरे चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व मौजूद है उसके होने का अनुभव करेंगे कि मेरे चारों तरफ भी वही परम चैतन्य तत्व है। पूरे तरीके से अपने सांसों के प्रति जागरूकता। मेरी सांस और मैं, बाहर भी वही ब्रह्मांड की ऊर्जा का परम चैतन्य तत्व है जो बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, और मेरे भीतर भी जो मेरी सांसें चल रही हैं और मेरे शरीर के कण कण में वही परम चैतन्य तत्व समाया हुआ है। बाहर और भीतर मैं ही हूँ। कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग्स, यानी कि जो चेतना है वो ही हमारा आधार है। तो हम अपनी सांसों के साथ रहते हुए अपने ही उस प्राणमय शरीर को देखेंगे। मेरी सांस आ रही है और जा रही है।
मन शरीर यानी मैं मन शून्य हो चुका हूँ। जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो मन शून्य होने लगता है। अनेकों विचार धीरे धीरे कम होकर हम शून्यता में जाने लगते हैं। कारण शरीर मैं अपनी चित्त की वृत्तियां, अपनी पूर्व जन्म और इस जन्म की सभी स्मृतियां, इन सब को, इन सारी परतों को मैं उतार कर एक तरफ रख रहा हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। महाकारण शरीर आनंद की स्थिति। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस। बाहर और भीतर मैं ही हूँ। मेरे चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है और जो मेरे भीतर परम चैतन्य तत्व है, मैं विश्व में शरीर भी हूँ, क्योंकि मैं कण कण में जो परम चैतन्य तत्व समाया हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। निर्वाण में शरीर मैं इस धरती पर इसी जन्म में अपने सभी जन्मों की स्मृतियों को मिटाते हुए निर्वाण को प्राप्त होऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोक कल्याण के लिए इस धरती पर संसार में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति करूं। अब हम अपने पूरे तरीके से अपने सारे सातों शरीरों को देख चुके हैं। अर्धनारीश्वर मेरे भीतर ही वो संपूर्ण तत्व मौजूद है। अब हम अपने देवी देवताओं का, जो हमें इस अखंड ध्यान में हमारी मदद कर रहे हैं, उनका आह्वान करते हैं। महादेव, महादेवी, महाकाल, महाकाली, जो काल से परे हैं, जो देवी देवताओं के देव हैं, महादेव और महादेवी, उनका आह्वान करते हैं। महाअवतार बाबा ब्रह्म ऋषि पत्री जी, उनका आह्वान करते हैं कि वो यहाँ पर हमारे चारों तरफ इस परम चैतन्य तत्व के साथ यहाँ पर आए और हमारे अखंड ध्यान में अर्धनारीश्वर हम संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी मदद करें। लहरी महर्षि युक्तेश्वर गिरि जी, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, रमन महर्षि और सभी इस पूरे ब्रह्मांड के लोगों के देवी देवता यहाँ पर
हम उनका आह्वान करते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स का आह्वान करते हैं, धन्वंतरी भगवान का आह्वान करते हैं, ताकि हमारे जो शरीर में कोई बीमारी है, कोई मन की अशांति है, चित्त की वृत्तियां पड़ी हैं, उन सब को मिटाने में जो हमारे एस्ट्रल मास्टर्स हैं वो हमारी मदद करते हैं। आज हम उन सब का आह्वान करते हैं ताकि हम अपने शरीर से, मन से, आत्मा से एक होकर सारी चित्त की वृत्तियों को खत्म कर सकें। अपनी ही सांसों के साथ मेरी सांस आ रही है और जा रही है। सांस ही मेरा गुरु है। अब हम यहाँ पर अपने चारों तरफ जो हमारे मास्टर्स, हमारे डिवाइन मास्टर्स, हमारे एस्ट्रल मास्टर्स मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। जब सांस बाहर से भीतर जा रही है और भीतर से बाहर आने लगती है, तो मेरी कुंडलिनी, मेरी चेतना, मेरी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठकर कण कण में, मेरे शरीर के रोम रोम में वो चेतना जागृत हो रही है और ऊपर की तरफ उठ रही है। धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में वो चेतना नीचे से मूलाधार चक्र और फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र यानी नाभि का एरिया, वो सारे नीचे के शरीर में परम चैतन्य तत्व कण कण में प्रसारित हो रहा है। फिर उससे ऊपर अनाहत चक्र, पूरे छाती कमर के एरिया में परम चैतन्य तत्व की अनुभूति, और विशुद्धि चक्र गले में, मेरे पूरे दोनों हाथों में, और उससे ऊपर आज्ञा चक्र पूरे चेहरे में, मेरी पांचों ज्ञान इंद्रियों में, और सहस्रार। इस तरीके से मेरी सांसों की जो माला है, बाहर से भीतर जाता हुआ सांस और भीतर से बाहर निकलता हुआ सांस, मेरे पूरे शरीर को एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकाशित कर रहा है। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस धरती पर, ये मैं जान चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ ज्योति, प्रकाश, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मैं अंधकार को खत्म करके ज्योतिर्मय हो रहा हूँ। बाहर भी वही प्रकाश है और भीतर भी वही प्रकाश है। ना मैं पाप हूँ, ना मैं पुण्य हूँ, ना मैं सुख हूँ, ना मैं दुख हूँ। अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान। मेरे ही शरीर में पुरुष और प्रकृति दोनों ही मौजूद हैं। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ।
किसी भी एक विचार को लेकर मैं भटक नहीं सकता। मेरे शरीर में संपूर्ण 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 अर्धनारीश्वर चैतन्य तत्व मौजूद है। सोम भी मैं हूँ और सूर्य भी मैं हूँ। सोम भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ। गंगा भी मैं हूँ और यमुना भी मैं हूँ। और मेरा सांस मेरी सरस्वती है। दो ऊर्जा यानी ईड़ा और पिंगला, दो ऊर्जा यानी सोम और सूर्य, इन दोनों के बीच में जब एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो सुषुम्ना बन जाती है। गंगा और यमुना, इन दोनों के बीच में जो नदी उत्पन्न होती है वो सरस्वती बन जाती है, वो आकाश गंगा बन जाती है। अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान। अब मैं किसी भी तरीके से खंडित नहीं हूँ। मैं अनेक 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 जन्मों की यात्रा करके अब इस जन्म में अखंड संपूर्ण बन गया हूँ। बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस। अब मेरा पूरा शरीर दिव्य प्रकाश और उस परम चैतन्य तत्व से प्रकाशित हो गया है और मेरे बाहर भी वही प्रकाश है। बाहर भी मैं हूँ और भीतर भी मैं हूँ। माया भी मैं हूँ और मुक्ति भी मैं हूँ। जन्म और मृत्यु मैं ही हूँ। बाहर से जब भीतर की सांस और जब भीतर से बाहर की सांस, जैसे जैसे मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है, जैसे जैसे मेरी चेतना पूरे संपूर्ण शरीर में फैल रही है, मैं आनंदमय हो रहा हूँ। आनंदित संपूर्ण जागरूकता। अपने सांसों के प्रति जागरूकता। और अब हम अपनी सांसों की आवाज, अपनी सांसों के उस अनहद नाद को सुनेंगे। हम महाशून्य महाशून्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। मेरे चारों तरफ जो आकाश तत्व मौजूद है और मेरे भीतर जो आकाश तत्व है, उसमें मुझे अपनी ही सांसों का अनहद नाद सुनाई दे रहा है।
अपने ही सांसों के प्रति जागरूकता। और अपनी सांसों से होने वाली उन तरंगों को, जिसमें वो अनहद नाद उत्पन्न हो रहा है, सुनाई दे रहा है अपने ही अंतःकरण से। हल्की हल्की अनहद नाद की ध्वनि मेरे भीतर का जो दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश में मैं एक प्रकाश पुंज की तरह, मेरा शरीर पूरा प्रकाशित हो गया है और अनंत नाद मुझे सुनाई दे रही है। अपनी ही सांसों के प्रति जागरूकता। और अपने शरीर के भीतर अपनी सांसों से उत्पन्न तरंगों को अंतःकरण से सुनते हुए उस अनंत नाद महाशून्य, जहाँ पर मेरी चित्त की वृत्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं, मैं अपने मन और कारण शरीर से दूर जाकर उस आनंद शरीर में स्थापित हो रहा हूँ। अर्धनारीश्वर
अखंड ध्यान। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करके अब मैं अपने आप में संपूर्ण हो रहा हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं संपूर्णता। अपनी ही सांसों की अनंत नाद, अपनी ही सांसों का संगीत। मैं ही सरस्वती हूँ और मैं ही सुषुम्ना हूँ। जब दो ऊर्जा एक हो जाती हैं, ईड़ा और पिंगला जब एक होने लगती हैं, तो सुषुम्ना बन जाती है। जब दो तरह की ऊर्जा, गंगा और यमुना, उन दोनों में अलग अलग तरह की ऊर्जा है, एक सोम है और एक सूर्य है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सरस्वती बन जाती है। जब हम अपने जीवन के दोनों तरह के तथ्यों को, सत्यों को समझ लेते हैं कि माया भी मैं हूँ और मुक्ति भी मैं हूँ, तब हम अखंड हो जाते हैं। तब हम अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु। ये जो शक्ति है, ये जो ऊर्जा है, ये सभी भूतों में, सभी जगह कण कण में समाई हुई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता। ये जो शक्ति है, देवी है, ये मेरे कण कण में, ये ऊर्जा, ये शक्ति मेरे कण कण में समाई हुई है। बाहर भी वही शक्ति है और भीतर भी वही शक्ति है। मैं क्षण क्षण आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने की जो शक्ति है, वही मैं देवी हूँ। मैं ही शक्ति हूँ
जो मुझे आगे अनेक जन्मों की असीम यात्राओं पर लेकर जाती है, मेरे जन्म काल को बढ़ाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी स्वरूप प्रकृति मेरे कण कण में, ये सभी भूतों में, सभी जीव आत्माओं में समाई हुई है। मैं उन सभी देवियों का, सभी अलग अलग शक्तियों का नमन करता हूँ। मैं अर्धनारीश्वर ध्यान की गहराइयों में डूबता जा रहा हूँ। मेरी सांस, मेरी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो ही मेरी शक्ति है, वो ही मेरी चेतना है। पुरुष भी मैं हूँ और प्रकृति भी मैं हूँ। पुरुष भी मैं हूँ और स्त्री भी मैं हूँ। ये दोनों तरह के तत्व मेरे शरीर में ही हैं। तो फिर मैं खंडित क्यों हूँ? मेरा मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र बंद क्यों रहता है? मैं अपने परिवार के साथ प्रेम में रहता हुआ खंडित नहीं हूँ। अब मैं अखंड हूँ। भोगों के साथ उस जगत को, अपने सांसारिक जगत को भोगते हुए मैं अखंड हूँ। पुरुष भी मैं हूँ और प्रकृति भी मैं हूँ। पुरुष यानी कि स्थिरता। जब हम शांत होते हैं, जब हम स्थिर होते हैं तो पुरुष हैं, और जब हम चंचल होकर आगे अपने जीवन को बढ़ाते हैं तो प्रकृति भी मैं ही हूँ।
शान्तकारं भुजङ्गशयनं शान्तकारं भुजङ्गशयनं मैं उस महाशून्य में, उस वैकुंठ में, उस अखंड लोक में विराजमान हूँ। मैं माया से परे हूँ। ना मैं चित्त हूँ, ना मैं मन हूँ। मैं इन सब से परे हूँ। शान्तकारं भुजङ्गशयनं पदं नाभं सुरेशम् शान्तकारं भुजङ्गशयनं पदं नाभं सुरेशम् विश्व आधारम् गगन सदृशम् विश्व आधारम् गगन सदृशम् मेघवर्णम् शुभांगम् जो विश्व का आधार है वो परम चैतन्य तत्व जो कण कण में मौजूद है, वो ही मेरे भीतर भी कण कण में मौजूद होकर मैं दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूँ। और मेरे सिर के ऊपर जो मेरा सहस्रार है, वहाँ पर एक सुनहरा प्रकाश, सुनहरी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में प्रसारित हो रही है। जैसे सूरज निकलता है तो हमारे पूरे शरीर को आवरण दे देता है उस रोशनी का, सेम इसी तरीके से
ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है और अब मेरे शरीर से वो प्रकाश धीरे धीरे मेरे शरीर से बाहर निकलकर धीरे धीरे फैल रहा है और हम सब उस प्रकाश में नहा रहे हैं, उस प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। हम सब एक हैं। विश्व में शरीर शान्तकारं भुजङ्गशयनं पदं नाभं सुरेशम् विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगमयम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। मैं ही पुरुष हूँ और मैं ही प्रकृति हूँ। इन दोनों श्लोकों का भाव यही है। सुबह भी मैं हूँ और रात भी मैं हूँ। गंगा भी मैं हूँ और यमुना भी मैं हूँ। पाप भी मैं हूँ और पुण्य भी मैं हूँ। जब दो ऊर्जाएं मिलकर एक हो जाएं, तो अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान। मुझे अब किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ।
मेरे शरीर से वो दिव्य प्रकाश अनहद धीरे धीरे बाहर की तरफ, मेरे चारों तरफ मेरा ही अनंतनाद, मेरे चारों तरफ मेरे शरीर से निकलता हुआ प्रकाश पूरी धरती पर फैल रहा है। पूरी धरती प्रकाशित हो रही है। मैं परमात्मा हूँ। पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया है। मेरे चारों तरफ मेरे ही मास्टर्स, मेरे एस्ट्रल मास्टर्स, और मेरे शरीर के भीतर अगर कोई दुख है, कोई स्मृतियां पड़ी हैं, वो सारी परतें हटकर मैं दिव्य प्रकाश पुंज बन गया हूँ।
अपनी ही सांसों के साथ उस आनंद स्वरूप अपने भीतर उस आनंद को महसूस करेंगे जब हम संपूर्ण बन जाते हैं तो आनंद स्वरूप हो जाते हैं। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस और भीतर ही भीतर वो मुस्कुराहट, आनंद की स्थिति। जब मेरे भीतर अनहद नाद है, दिव्य प्रकाश है और परमात्मा के सारे गुण हैं, मैं निराकार हूँ, निरंजन हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चेतन हूँ, सत्य हूँ, शिव हूँ, सुंदर हूँ। सांस और सांस, सांस ही मेरा गुरु है। जब कभी कोई समस्या आती है तो अपनी सांस को याद कर लीजिए। अपने सांसों के अनंतनाद को भीतर के प्रकाश को देखिए। किस तरह का प्रकाश आपके भीतर है? अनेक अनेक रंगों से बना हुआ ये प्रकाश पुंज मेरे भीतर जगमगा रहा है। पूरे शरीर का आकलन भीतर ही भीतर करिए। प्रकाश सुनहरा प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश, जामुनी प्रकाश, ये प्रकाश ही मेरा सूक्ष्म शरीर है। एस्ट्रल बॉडी। आकाश तत्व यानी कि मेरी जो चेतनता है
वो बढ़ रही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और आने वाले कुछ मिनटों में हम मौन साधना के लिए जाएंगे। अपनी सांस आती रहे, जाती रहे। शरीर के होने वाले स्पंदनों को महसूस करिए। अब मेरे भीतर प्रकाश ही प्रकाश है, कोई अंधकार नहीं, कोई चित्त की वृत्तियां नहीं, कोई भी विचार मुझे बांध नहीं सकता। मैं विचारों से परे हूँ। जैसे ही मेरे मन के अंदर विचार आए, तुरंत अपनी सांस के ऊपर विचार बंधन पैदा करता है। हमेशा हमेशा उस महाशून्य में स्थित होकर, आनंद स्वरूप स्थिर होकर, हम अपने जीवन को एक ध्यानी, एक योगी की भांति अपने ही परिवार में रहते हुए बिताएंगे। अपने आप में जब संपूर्ण है तो ये सब गिले शिकवे, शिकायत, दर्द, संताप, पीड़ा सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम जब खंडित होते हैं तो बाहर की तरफ भटकते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जब हम अखंड होते हैं तो अपने भीतर ही वो गहरी शांति आ जाती है। बस इन बंधनों से मुक्त होकर मुझे आनंद स्वरूप ही रहना है। अपने परिवार से प्रेम करिए बंधन मुक्त होकर। अपने ही धन दौलत साजो सामान को इस्तेमाल करिए बंधन मुक्त होकर। ध्यान सकल भोग कारिणी, ध्यान सर्व रोग निवारणी, ध्यान सत्य ज्ञान प्रसादनी। ध्यान हमें भोग करना भी सिखाता है। अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छे तरीके से रहना है। संन्यास नहीं, निर्लिप्तता का भाव। ध्यान सकल भोग कारिणी, ध्यान सर्व रोग निवारणी। ना शरीर के कष्ट रहेंगे, ना मन के दुख रहेंगे, ना आत्मा की पीड़ा रहेगी, कुछ भी नहीं। ध्यान सर्व रोग निवारणी। ध्यान सत्य ज्ञान प्रसादनी। फिर ध्यान से जब सत्य आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, ध्यान सत्य ज्ञान प्रसादनी। खिले खिले से रहने लगते हैं हम। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 0। धीरे से हम अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। एक बार ताली बजाएंगे, क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट एंड व्यूअर्स। फिर कल मिलते हैं हम अर्धनारीश्वर ध्यान के 5वें दिन। थैंक्स टू ऑल।